हेलो स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मेरे इस जो इंटरफेस है इस पे दिख रहा होगा कि आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर का नाम, मैट्रिक्स। ये जो चैप्टर है वो आपका क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए है ये, क्लास 12 के स्टूडेंट। बाकी जो भी पढ़ना चाह रहे हो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ सकते हो। मैं आज जो बताने जाऊँ और जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कि सभी बच्चे इसको देख के समझ सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, ये चैप्टर है आपका कौन सा, थर्ड चैप्टर को डील करता है। कौन सा चैप्टर है ये, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर। मैं जो इसमें जो कंपोनेंट आप यहाँ देख रहे होगे, जो आपका इसके अंदर का टॉपिक है, वो जो टॉपिक मैं जो लिखा हूँ वो सीबीएसई या फिर वो सारे स्टेट बोर्ड को कवर करेगा। वो सारे स्टेट बोर्ड के लिए कवर अप होगा जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। उनके लिए मैं ये चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आज बता दूं कि ये मैट्रिसेस जो होता है, ये जो भी चीज़ है, जैसा भी चीज़ होगा, ये कहाँ यूज़ होता है। तो जो इसमें आपको इस चैप्टर में आपको इसके एप्लीकेशन पढ़ने हैं, वो 100 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। इसका यूज़ आप ये जो 12th में देखने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना। जो लीनियर इक्वेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा है 2 वेरिएबल वाला, उसको सॉल्व करने के लिए हम इस मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें जो आपका एप्लीकेशन इसमें दिखेगा 12th में। लेकिन इतना ही नहीं है, आप जब एनसीईआरटी का इस चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे जब इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, उसको एक बार पढ़ना। उसमें आप सारा चीज़ आपको ये दिखेगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ है। बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। इवन यहाँ कंप्यूटर में यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग यूज़ होता है, स्पेस रिसर्च में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, फिजिक्स में यूज़ होता है, इवन कि क्रिप्टो साइंस जो है, क्रिप्टो, उसमें भी यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डाटा को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लेते हैं। इवन जो आप लोग एक्सेल नाम सुनते होंगे कंप्यूटर में, एक्सेल का जो सीट है वो भी आपका क्या है, एक मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म। ठीक है, उसमें भी आप डाटा एंट्री करते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको मैं अभी सिखाऊंगा डाटा एंट्री करना। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो एनसीईआरटी बुक है उसको एक बार रीड आउट करना, पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ है। एक्चुअली ये इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है समझना यूजेज, क्योंकि अभी हम उससे रूबरू नहीं हुए हैं। ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स, पहली बार नाम आया है, मतलब समझ नहीं गए होगे। हमें बस बेसिक्स जानने हैं इसका यूज़। आप अगर किसी फील्ड में जा रहे हो, लाइक बीसीए कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, चाहे आप फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हो, स्पेस रिसर्च में जा रहे हो, एरोनॉटिक्स साइंस में जा रहे हो, चाहे कोई भी आप फील्ड ले लो, इकोनॉमिक्स में जा रहे हो, स्टैटिक्स में जा रहे हो, उसमें इसका यूज़ होगा। इसीलिए 12th के बच्चों को इतना कम से कम सिखा दिया जाता है कि उसको बेसिक्स पता हो, ताकि जब वहाँ अप्लाई करे तो वहाँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई उन्हें आता हो, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आता हो। इसीलिए बेसिक्स सिखाया जाता है। और आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया जाएगा, एप्लीकेशन के तौर पे इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। बाकी आपको इसका यूज़ जो डिटेल में पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ सकते हो। चलिए अब हम सबसे पहले इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको इसमें जानना है मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के डेफिनीशन पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है, और हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम इसमें टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ एंड एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे। टाइप आपका ये दूसरा होगा, इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। फिर दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑपरेशन जब भी बात आता है, ऑपरेशन में हम बात करते हैं प्लस
माइनस, मल्टीप्लाई, और इसमें एक और नया शब्द आएगा, उसका नाम है स्केलर मल्टीप्लाई। उसको भी हम इसमें जानेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अभी बस हम बता रहा हूँ इसमें क्या क्या टॉपिक। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें ट्रांसपोज की, उसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसके बाद बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी से निकला है ये क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कब इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का। होप ये समझ में आया होगा क्या क्या टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि कम से कम इस वीडियो में हम ये दोनों पार्ट कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना इसको, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर हम कह नहीं सकते कुछ। तो हमारे सामने है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें हम मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स को जानने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक किसी फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए राधा है। ठीक है, राधे कृष्ण थोड़ा ज़्यादा नाम भक्ति चीज़ों से जुड़ा हुआ है। चलो तो हम तो बात करते हैं, अब राधा नाम ले लेते हैं। किसी का नाम क्या है, आपका नाम राधा है। ठीक है, आपका नाम क्या है, राधा है। आपके पास 15 नोटबुक है। राधा हैज़ 15 नोटबुक। कितना नोटबुक है आपके पास, 15 नोटबुक। ठीक है, 15 नोटबुक। अगर मैं इसको कहूँ कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसको अगर मैंने एक अलग तरह से रिप्रेजेंट किया, जैसे आप देख रहे हो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने इस 15 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, मैंने इसको ये ना बोल के मैंने बोला कि इस तरह से रिप्रेजेंट करा हुआ है, इसका मतलब है 15 नोटबुक है। वो किसी के पास हो सकता है, चाहे वो जो भी हो, 15 कोई चीज़ हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकती है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है नोटबुक का, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो। ठीक है, जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज किया। अब हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं बात करता हूँ कि राधा के पास 2 चीज़ें हैं। मान लो उसके पास राधा हैज़ 15 नोटबुक। ठीक है, एंड 15 नोटबुक है उसके पास, 6 पेन। कितना है, 6 पेन। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने को कहूँ तो आप इस तरह से अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं एक कर्ली ब्रैकेट 15 और यहाँ लिख दिया 6। इसका मतलब जो पहले लिखी हुई बात है वो आपका नोटबुक है, और दूसरी बार जो लिखी हुई बात है वो पेन से। अगर मैं इस तरह से इस चीज़ को लिखूं, एक बार अगर मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे डिनोशन कर दिया, जो पहली बार जो लिखा हुआ है ये नोटबुक है, और दूसरी बार जो लिखा हुआ है वो क्या है, पेन। अगर मैंने ये बात अभी कही है तो आपको अगर इसी तरह से डाटा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है आपको पता चल जाएगा। तो इस ये कह रहा हूँ अभी मैं डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक फॉर्म दे रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास राधा के 2 मित्र भी आ गए। ठीक है, एक का नाम आ गया फौजिया, एक का नाम आ गया सिमरन। ठीक है, 2 इसके दोस्त थे, कौन कौन से, फौजिया और सिमरन। ठीक है, तो अब मान लो राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है, लेकिन इसके दोस्त भी आ गए, और दोस्त के पास जो है वो फौजिया नाम का एक दोस्त है। फौजिया नाम का एक दोस्त है, फौजिया हैज़, उसके पास मान लो 10 नोटबुक, एन भी लिख देता हूँ, समझ जाना, नोटबुक। ठीक है, एंड 2 पेन है। ठीक है, 2 पेन है, 2 पेन है इसके पास। ऐसे ही इसके पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिमरन का, इसका लेते हैं, एक इसका और दोस्त है जिसका नाम क्या है, सिमरन। ठीक है, सिमरन हैज़, कितना है उसके पास, 13 नोटबुक एंड 5 पेन। कितना है, 5 पेन। ठीक है, तो अगर मैं अब कहूँ कि इन डाटा को आप रिप्रेजेंट करो एक अलग फॉर्म, तो मैंने इसको ना एक रेक्टेंगल शेप में ना इस सारे डाटा को इस तरह से लिख लिया, जैसे आप देख रहे हो 15, 10, 13। ठीक है, और मैंने 6, 2, 5 एक रिप्रेजेंट कर लिया एक डाटा के फॉर्म में, एक सिंबल के फॉर्म में। ठीक है,
ये मैंने एक डाटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये जो डाटा है इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ ऐसा लिखा हुआ है तो ये किस तरह से हो सकता है। मान लो यहाँ पे क्या है आपका नोटबुक है, क्या है यहाँ पे नोटबुक है, यहाँ पे क्या है आपका पेन है, ठीक है। और मैं इसको कहूँ कि ये कौन सा है, राधा है, आर फॉर राधा समझना, एफ फॉर फौजिया समझना, और कौन है एस फॉर सिमरन समझना, ठीक है। अब यहाँ से बताना कि ये क्या है। अब मैं नोटबुक की बात करूँ तो नोटबुक राधा के पास कितना है 10 है, पेन कितना है 6 है। उसके बाद अगर फौजिया की बात करूँ तो 10 नोटबुक है 2 पेन है, ठीक है। सिमरन की बात करूँ तो 13 नोटबुक है और 5 पेन है। तो ये देखो इस तरह से शॉर्ट में, ये पहले 3 स्टेटमेंट में लिखी हुई बातें थी, अब मैंने इसको इस शॉर्ट फॉर्म में किया। कोई इस और उसके बाद और छोटा फॉर्म करता तो ये इस फॉर्म में कर सकते थे हम, देख लो जैसे ये इसमें तो और नहीं लिखा है कुछ, बस ये लिखा हुआ है बस। और एक बार हमने कहीं पे लिख दिया होता इस फॉर्म में कि ये नोटबुक पहला वाला जो ये वाला जो है वो नोटबुक का रिप्रेजेंट करता है, ये पेन को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 अलग अलग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये अलग अलग पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है ये पेन है, ये बुक है, नोटबुक है, ये जिस भी ये जो कॉलम है, ये जो रो है, वो जिस भी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे वो उसका पेन हो जाएगा, उसका नोटबुक हो जाएगा, उसका पेन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन ऐसे ना हो करके ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होता, ध्यान से देखना, इसको ना ऐसे नहीं करके हम क्या करते ना, हम करते कि इधर रखते हम नोटबुक, देखना ध्यान से, इधर रखते हम नोटबुक, इधर रखते हम पेन, ठीक है। और ये आपका हो जाता क्या राधा, ठीक है, ये फौजिया और ये सिमरन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, राधा के पास 15 नोटबुक था, पेन 6 था, फौजिया के पास 10 नोटबुक था और 2 पेन था, 13 सिमरन के पास 13 नोटबुक था और 5 पेन था। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर। इसको अगर रेक्टेंगुलर शेप में अगर मैं इसको लिखता तो ऐसे लिखता 15 और 6, 10 और 2, ठीक है, और 13 और 5। देख रहे हो ये मैंने इसको एक रिप्रेजेंट किया एक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में फॉर द स्टडी, ठीक है। समझ आ रही बात। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अलग अलग फॉर्म में ये क्या है लिखा गया। तो एक देखो, एक जो डाटा था, एक डाटा जो था हमारे पास, ये वाला डाटा जितना भी अभी हम देख रहे हैं डाटा एक वर्ड्स के फॉर्म में, तो ये तो डाटा चलो छोटा था तो चलो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी डाटाएँ होती हैं हमारे पास। उसको देखो हमने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। आप गौर करो, देखो ये मैंने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, एक डाटा को 2 डाटा हमारे पास आ रही, अब हमारे पास इतनी सारी डाटा है, उसको मैंने इस फॉर्म में डिनोट किया, हमने उसको इस फॉर्म में डिनोट किया। तो देखो एक डाटा को हम अलग अलग फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर शेप में डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में है, ऑर्डर पेयर में। गौर करना, सारा का सारा ऑर्डर पेयर में। देखो इसमें एक ही है डाटा, तो एक कह सकते, इसमें कह सकते बताओ, इसमें एक रो और इसमें कॉलम क्या, 2 इसमें क्या कह सकते हैं हम, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 1 2 कॉलम, इसमें भी 1 2 3 कॉलम, रो 1 और 2, तो एक ऑर्डर में है ना, एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है ये। तो ये जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है, तो इसी चीज़ को अब मैट्रिक्स कैसे इसको बोला गया उस पे ध्यान देते हैं। बस छोटी सी बात है, ये जो आपके जो मैंने एग्जांपल सब दिया है, इसी को फॉर्म को एक ना क्या किया है, ये डिफ़ाइन कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो अब डिफ़ाइन भी बहुत आसानी से कर सकते हो इसको, इसी चीज़ को लिख के। कैसे, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कैसे करेंगे उसको देखिए। ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो इसके लिए हम क्षमा चाहता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगी। आप लोगों का बस प्यार बना रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ आगे और अच्छा हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। इतनी बेसिक्स से आपको उठा रहा हूँ ना कि सारी बातें समझ में आ रही। मैंने क्या किया अभी, बस जो आप नॉर्मल भाषाएं यूज़ करते हो, नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हो, उसको मैंने एक रिप्रेजेंट कर दिया, एक फॉर्म दे दिया एक अलग से, है ना। वो हो सकता है किसी और फॉर्म में होता, किसी और फॉर्म में होता, लेकिन जो सबसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ाया होगा या फिर जो ने रिसर्च किया, उन्होंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जो अभी मैंने रेक्टेंगुलर शेप में दिखा। उन्होंने डिफाइन भी इसको इसी फॉर्म में किया है। क्या किया है कि अ मैट्रिक्स इज़ एन ordered
रेक्टेंगुलर एरे डिज़ाइन, एरे मतलब डिज़ाइन है ये, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ किसका, क्या चीज़ हो सकता है इसमें, नंबर्स हो सकता है, फंक्शन हो सकता है कोई सा भी। तो इसका एग्जांपल बताऊंगा। फंक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसमें जो ये नंबर देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो नंबर देख रहे हो ये क्या है, इसको बोला जाता है नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये जो नंबर है उसको क्या बोला जाता है, आपका एलिमेंट्स बोला जाता है या फिर एंट्री बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक जो हमने अभी पढ़ाया है, ये जो डाटा था हमारे पास ये वाला, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया है और इसमें ये बहुत सारे नंबर हैं। तो इन सारे नंबर्स को क्या बोला जाएगा, इसमें क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा या फिर एंट्री बोला जाएगा, एलिमेंट या फिर एंट्री बोला जाएगा। समझ में आई बात, जिसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, एंट्री या फिर एलिमेंट्स बोले जाएंगे। गुड, वेरी गुड। अगर आप एलिमेंट सोच रहे हो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये कह सकते हैं, ये जो नंबर्स है और ये है, इसका दो नाम से जानते हैं हम। क्या क्या नाम से जानते हैं, एक तो आपका हो गया एलिमेंट, क्या हो गया एलिमेंट, एंड दूसरा क्या हो गया एलिमेंट, और एलिमेंट नाम से जानेंगे या फिर एंट्रीज, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कैसा था। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल तो आप भली बात ही जानते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं। चलो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी आपको मैंने आगे भी दिखाया है और इसके यहाँ सारे एग्जाम्पल बताता हूँ कि फंक्शन का भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम और नंबर का भी ले लेंगे। उस तरह से आपको सारा एग्जाम्पल मैं बता दूँगा। देखो जैसे कि अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर वाला एग्जाम्पल देख ही लिया था, 0 2 3 4 1 5 6 3। देखो ये रेक्टेंगल शेप का है ना एक एरे हैं जिसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बात करूं मैं तो इसको, ठीक है, ये हो गया, इसको हम ये कह सकते हैं जो है, हाँ ठीक है। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको ना किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया, जैसे कि मैंने ए से डिनोट किया इसको, ठीक है। ऐसे हमने बी से कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैं अगर ले लूँ इसके अंदर 10x, ठीक है, फिर मैंने ले लिया क्या 10x sin x, ठीक है। उसके बाद ले लिया हमने यहाँ पे cos x, फिर यहाँ पे ले लिया क्या हमने -10x। देखो ये क्या है, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या है, ये फंक्शन के फॉर्म में, ये सारे इंट्रीज हैं, ठीक है। नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। क्या किससे डिनोट करने हैं बच्चे, कैपिटल लेटर से डिनोट करने, ये बात ध्यान रखना है। किससे डिनोट करने हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसका साइन आप देख रहे होगे, ये क्या है, इसका साइन है। तो लेकिन आपको हमेशा एनसीईआरटी या फिर जो आपको बोर्ड है उसमें यही साइन मिलेगा। लेकिन जब आप किसी दूसरे अलग अलग बुकों को स्टडी करोगे तो आपको उसमें अलग अलग तरह का साइन सिंबल दिखेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, ये एंट्रीज जो हैं वो उसके अंदर डाले हुए हो सकते हैं। जैसे कि जो ये तो एक कॉमन है, ये तो फेमस है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आप उसको एक इस ब्रैकेट के साथ भी देख सकते हो, इसमें भी बस ये रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। जैसे 1 0 2 हो गया, 3 4 5 हो गया। इसको हमने क्या किया, इधर से भी एक लिख दिया ऐसे ब्रैकेट से। ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है। लेकिन एक और सिंबल मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि ये रेयर केस में मिलता है और ये सिर्फ आपको शायद मैं ही बताऊँ या फिर कोई कुछ टीचर्स बताते हैं, कुछ बुक में मिलता है। हाँ, वैसे ये आता कम ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो कभी कभी कोई जो 30 मार्क हाँ बच्चे होते हैं वो पूछने लग जाते हैं, कहीं से पढ़ के आ गया और पूछ दिया। तो उसके लिए ये है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ये जो देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या होंगे, इंट्रीज होंगे। जैसे x हो गया, x² हो गया,
वाई हो गया, माइनस वाई हो गया, तो ये इस तरह से इंक्रीज है और ये रेक्टेंगल शेप में ला रहा है। तो ये जो साइन है, ये वाला साइन, चलिए यहाँ पे ये नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको घेरना नहीं है इसको, बस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन के साथ अगर डिनोट करें तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो 3 सिंबल आपने देखा, एक तो हमारा हो गया ये, एक तो हमारा हो गया आपका ये, दूसरा क्या हो गया आपका ये, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया आपका जो सीधा सीधा आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, देख रहे हो, जैसे कि ये रहा, ठीक है, और इसके अंदर इंक्रीज होगी यहाँ पे और फिर ये, ठीक है, तो ये होगा इसके अंदर। तो 3 तरह के आपका इस सिंबल होते हैं जिसको मैट्रिक्स इसके अंदर नंबर होता है। तो इसमें आप गौर कीजिए, इसमें 3 चीज़ें आपको दिखी, 2 चीज़ें दिखी होगी, सॉरी 2 चीज़ें दिखी होगी। क्या क्या है? एक ये वाली इस तरह की लाइन दी गई होगी, देख रहे हो। अब इसमें एक इस तरह से लाइन गई होगी, ऐसे ऐसे करके, अगर आप मिलाओ तो ऐसे ऐसे करके एक लाइन गई होगी, देखो 1 2 3 लाइन, एक ऐसे ऐसे करके लाइन गई होगी, ये हो गया आपका लाइन। एक आ गई ऐसे ऐसे, 1 2 3 ऐसे, देखो 1 2 3 ऐसे, इसमें देखो 1 2 है ना, फिर इसमें 1 2, इसमें अगर मैं बात करूँ ऊपर नीचे वाली लाइन 1 2, लेफ़्ट राइट वाली लाइन कितने 1 2 3 है ना। तो इसका जो लेफ़्ट राइट देख रहे हो इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम बोलते हैं, ठीक है, कॉलम, ठीक है। तो ये आपका हो गया रो और कॉलम। तो इस तरह से अगर हम बात करूँ, इसमें पूछूँ ए मैट्रिक्स में कितना रो है, ए मैट्रिक्स में आप ये कह सकते हो रो की संख्या कितनी है, 1 2 1 2 3, तो आपके कितने रो हैं 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम कितने हैं 3, ठीक है, ए हो गया। अगर मैं बात करूँ बी की तो रो कितने हैं यहाँ पे बताओ, रो कितने हैं 1 2, रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो रो कॉलम भी कितने हैं 2, देख रहे हो, तो रो कॉलम हो गया, है ना। इस तरह से हम पता कर, इसमें बताओ रो कितने हैं, अब यहाँ पे रो कॉलम के हम अभी सीख ही लेते हैं, रो कॉलम कितने होते हैं। एक्स वाले मैट्रिक्स जो है उसमें कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। अगर मैं रो की बात करूँ तो आप कितना है 3 रो है ना, देखो 1 2 3 कितने रो हैं 3 रो है, ठीक है। कॉलम कितने हैं 1 2, कितने कॉलम हैं यहाँ पे, हाउ मेनी कॉलम्स इज देयर इन एक्स मैट्रिक्स, कितने हो जाएंगे, देखो कॉलम हो जाएंगे आपका 2, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। सारा हम किसी मैट्रिक्स में ये पता कर सकते हैं रो कितना है कॉलम कितना है। वैसे रो को हम दूसरे कौन से लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, देख लो कौन सा लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह हम इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कर सकते हैं कॉलम्स का, वर्टिकल लाइन। कौन सा लाइन, ये वर्टिकल लाइन। समझ में आ रही होगी बात ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया आपका डेफिनीशन, और मैंने बता दिया क्या इसमें कैसे कैसे लिखे जाते हैं। अब आता है कि इसको जो रिप्रेजेंट, पहले हमने डिफिनीशन में पढ़ा था, आप देख रहे होंगे कि हमने जो डिफाइन करा था इसमें लिखा है ना ऑर्डर्ड, क्या लिखा है हमने ऑर्डर्ड। तो ये इसका हम ऑर्डर पेयर सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बच्चों, अब उसको इसका ऑर्डर पेयर में किस तरह से लिखा जाता है ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्या, ध्यान से सुनना, वो ऑर्डर्ड ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर्ड ऑफ अ मैट्रिक्स। एक सेकंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर सीखने वाले हैं। ऑर्डर क्या होता है, ध्यान सुनो। तो सबसे पहले मैं बाकी पीछे वाले का एग्जाम्पल सबसे पहले इसके लिए लेता हूँ। पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें देखो, ये जो है ना, अगर मैं पूछूँ इसका रो कॉलम के, रो कितना है इसमें 3 कॉलम क्या है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में बोलूँ, जैसे हम घर में भी देखते हो, घर में पढ़ते ना जो
2x2 का वो घर है में 12x13 का घर का कमरे का नक्शा है। जैसे कमरा होता है आपका घर में एक कमरा है, कमरा की बात करूं, अगर आपके घर में एक ऐसा कमरा है, इसकी लंबाई कुछ होती है, चौड़ाई कुछ है, मान लीजिए 12 है या 13 है, तो हम ये कहते हैं ना 12x13 का मेरा घर है, ठीक है। इस तरह से तो अपने घर में पापा से पूछना कि आप ऐसे ही घर के जो है घर की जो है अपनी लंबाई चौड़ाई उस फॉर्म में आपका घर की वो बताई जाती है, विड्थ बताई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी आप बताओ कि इसमें कितने रो हैं। रो 1 2 3 रो कितना है, रो की संख्या कितनी है, रो कितना है आपका 3 है। कॉलम कितना है आपका यहाँ पे, कॉलम भी 3 है। तो अगर हम इसको जो रिप्रेजेंटेशन जो स्टार्ट हुआ, इसका ऑर्डर पेयर देना स्टार्ट हुआ, तो क्या रो बाय कॉलम के फॉर्म में दिया, किस फॉर्म में दिया गया, रो बाय कॉलम के फॉर्म में। इसका हम क्या बोलेंगे 3x3। किस कैसा है ये 3x3। ये कितना है 2 रो है 2 कॉलम है, देखो 1 रो 1 2 रो, फिर 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम का है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2x2। इसको हम क्या कह देंगे, कितने रो हैं 1 2 3, तो रो पहले लिखेंगे, कॉलम कितना है 1 और 2, तो इसका मतलब 3x2 का ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कितने हैं 2x2 का मैट्रिक्स है ना, 2 रो 2 कॉलम। समझ आ गई बात। तो ये इसका ये क्या है ऑर्डर, ये क्या है ऑर्डर। अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में समझते हैं। समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई बात इतनी ही है। अब इसको हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को एक हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। जैसे कि हम अब यहाँ तो 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का लिया, लेकिन पता नहीं है कितने ऑर्डर का होगा, तो इसकी पोजीशन के साथ हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पोजीशन के साथ। जैसे कि एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इसमें जो पहला पोजीशन आएगा वही, फिर से पीछे चलो, फिर से पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखते हो ये इसका पोजीशन कौन से, पता है ये कौन से रो कौन से कॉलम है, तो हम ये कहेंगे ना पहला रो पहला कॉलम। मतलब अगर मैं इसको छोटे ए के साथ डिनोट करूँ, छोटे ए के साथ, तो ये कहूँगा कि A11 पहला रो पहला कॉलम। इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। इसको मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगा, पहला रो तीसरा कॉलम, है ना। इस तरह से ये अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ है, और उसका जो है वैल्यू भी क्या है अलग अलग है ना। सबकी वैल्यूज क्या है अलग अलग वहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूँ इसी तरह से, यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स मैं लिखना चाहूँ और उसको मैं ऑर्डर पेयर में नंबर नहीं लिखूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन करूँ, तो कैसे लिखूँगा मैं यहाँ पे बताओ। A11 मतलब पहला रो दूसरा पहला कॉलम। फिर अगर मैं आगे लिखूँ तो क्या बोलूँ, पहला रो दूसरा कॉलम। फिर अगर आगे लिखूँ तो पहला रो और तीसरा कॉलम, और आगे लिखूँ तो क्या होगा, पहला रो और चौथा कॉलम। ऐसे करते करते ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कहीं भी दुनिया में चला जाए ये रो पहला ही होगा, लेकिन कॉलम कैसे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हम मान लेते हैं हमने कहाँ तक कॉलम को बढ़ा दिया, n तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, n तक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पहला रो था, अब ये रो चेंज हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये कौन सा होगा दूसरा रो चौथा कॉलम। ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, ये दूसरा रो और कॉलम तो सेम रहेगा। देखो कॉलम चौथा तीसरा दूसरा, कॉलम तो सेम ही है ना, पहला दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा चौथा, ऐसे पाँचवा छठा एनवा तक जाएगा। लेकिन आपका रो कितना होगा, पहला रो दूसरा रो, ऐसा बढ़ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ आगे, और ये कौन सा रो होगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम, तीसरा रो नवा कॉलम। ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये अब बताओ ऐसे करके ये एक पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हम आगे बढ़ रहे हैं, चौथा पाँचवा छठा। हम मान ले कहाँ तक पहुँचे, एन तक तो उधर है, तो दूसरा कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, मान ले एमवा कॉलम तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँच गए, एमवा रो तक, सॉरी पहला रो दूसरा रो तीसरा, एमवा रो तक पहुँच गए, ठीक है। अब कॉलम कौन सा होगा, पहला ही होगा। ऐसे एमवा रो होगा, कॉलम कौन सा दूसरा होगा, एमवा रो होगा, कॉलम तीसरा होगा।
m1 रो होगा, कॉलम कौन सा होगा, चौथा होगा। ऐसे करके ये सारे बढ़ते भी जाएंगे, इधर भी, ये भी इधर बढ़ता जाएगा। और ये कौन सा पोजीशन है, m1 रो, हाँ, और कौन सा कॉलम चला जाएगा, nवां कॉलम। ये m1 रो में है और nवां कॉलम में। मतलब ये कह सकते हैं कि हम अगर कितना भी ऑर्डर पेयर का हो, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी रो है, कितनी रो है, m रो है, कॉलम कितनी है, 3 है, n है। तो इसको हम ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, m/n। क्या लिखेंगे, m/n। मतलब रो कितना है इसमें, m, कॉलम कितना है, n। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरह से हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनना। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, और याद रहे इस मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, मान लो ए मैट्रिक्स से। अब इसको इन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको ध्यान से सुनना। ए मैट्रिक्स को देखो, ये है ना 1 2, तो इसको हम आई जे के फॉर्म में लिख देते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, आई जे। मतलब आई, ए क्या हो सकता है आपका, ए आई हो सकता है, जे। देख रहे हो ना, दिख रहा है कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या है, आई मतलब यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 1 1 1 2 1 3 वैसे बढ़ता जाएगा ये। तो इसका मतलब है ये कौन से ऑर्डर का था, m क्रॉस n का। तो इसमें i और j की वैल्यू कहाँ से जाएगी बताओ। i मतलब रो था, तो ये बताओ यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 के बराबर और 1 से बड़ा, ठीक है। और किससे छोटा बराबर, m है ना, लास्ट तक कहाँ तक गया ये, m तक। तो i की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके m तक, ठीक है। फिर कॉलम की बात करें, j की बात करें, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, j की बात करें कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आपका 1 से लेके n तक जाएगी। देखो 1 2 3 करके ऐसे करके कहाँ तक गया, n तक गया। तो ये है आपका जनरल फॉर्म। ये कभी पेपर में आपका आ सकता है जनरल फॉर्म लिखने को, ठीक, आपका ये आ सकता है क्या, जनरल फॉर्म लिखने को। तो इसको आप ध्यान से रखेंगे। और i और j कहाँ बिलोंग्स करता है, i और j कहाँ हुआ है, सारे नेचुरल नंबर हुए ना, 1 से 0 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि ये जो i और j है, i, j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको बिलोंग्स करता है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, i और j बिलोंग्स टू नेचुरल। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। हमने आज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स समझ लिया है, ठीक है। अब हम कल की वीडियो में टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। थोड़ी सी आज बेसिक्स थी, इसलिए थोड़ा सा आज टाइम लग गया है, लेकिन आगे की वीडियो में हम इसको अब क्विकली रिकवर करेंगे, तो उसमें जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि उसमें हमको अब ये नहीं बताना आपको कंटेंट कौन सा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से आया है क्या हुआ। अब हम टॉपिक पर चलेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक हो सकता है थोड़ा लंबा हो तो लेंदी लगेगा। आज हमने सिर्फ बेसिक्स जाना है, ठीक है। ऑर्डर पेयर जाना है, मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे, वो जाना है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ये पार्ट 1 है हमारा। इस तरह से हम इसको 5 6 7 वीडियो में आपको एक कवर करवा दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अपने मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखने और पढ़ते ज़रूर रहिए।